सातत्य तथा अवकलन का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इसके ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूले को याद करवाया था दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि इसके जो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैंने उसी वीडियो में बताया था। और अगर आपको फार्मूला याद है तभी आपको आगे के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए आपका सारा फार्मूला लिखा हुआ होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि y बराबर इतना है तो x बराबर रूट पाई पर dy बटा dx का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें इसका dy बटा dx का मान निकालना है, यानी dc करना है। और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा वहाँ पर हम रूट ए पाई रख देंगे। तो पहले इसका हम dc कर लेते हैं। एक बार आपको उतार लेना है log कोस एक्स स्क्वायर। अब इसका dc करेंगे तो ये हो गया हमारा log x। ये पूरा को आप x मान लीजिए। तो log x का dc आपको पता होगा कि 1 बटा x होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों log x, यानी 1 बटा कोस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ पहला फंक्शन का। देखिए इसमें दो फंक्शन है, एगो log है, एगो cos x स्क्वायर x है, सॉरी 3 है, एगो log है, एगो cos x है। ये पूरा को x मान लीजिए। तो ये हो गया हमारा cos x। अब तीसरा का फंक्शन x स्क्वायर, यानी इसके हमें 3 बार करना पड़ेगा dc चैन रूल के द्वारा। तो ये हुआ अभी पहला का। अब करेंगे दूसरा का यानी cos x का। तो आपको पता होगा cos x का dc माइनस साइन x होता है। x की जगह पर आपको पूरा लिखना है x स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा दूसरा का फंक्शन का। अब फिर से तीसरा का फंक्शन का करेंगे चैन रूल के द्वारा x स्क्वायर का। तो इसमें लग जाएगा दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और एक n-1 यानी घटा देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा dy बटा dx का मान कितना, माइनस 2x साइन x स्क्वायर अपॉन कोस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि साइन बटे कोस क्या होता है दोस्तों, tan होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू tan स्क्वायर एक्स। साइन बटे कोस को हमने tan लिख दिया। अब प्रश्न में दिया हुआ था कि x बराबर आपको क्या रखना है, रूट पाई रखना है। तो x बराबर रूट पाई रखने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बटा dx बराबर -2 गुने रूट पाई इंटू tan, और यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और x के जगह पर पाई न था। तो यहाँ पर आ गया tan पाई, और पाई माने होता है 180 डिग्री, और tan 180 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 0 होता है। तो यहाँ पर -2 गुने रूट पाई गुने 0, 0 में कुछ भी गुना कीजिए आंसर 0 ही आएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी आ जाएगा। उसके बाद अगला 30 नंबर में है कि इतना का डीसी क्या होगा। तो देखिए ये दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला है जो कि मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था कि x के पावर n माइनस a के पावर n, बटन नीचे दोनों सेम रहे तो n a के पावर n-1 होता है। लेकिन यहाँ पर लगा सेम नहीं लग रहा, हाँ सेम ही है, x-1। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेकिन आंसर में डी दे रहा है। तो देखिए वो जो फार्मूला दोस्तों यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा, वहाँ तो x के पावर a और फिर a के पावर n था। तो फार्मूला दोनों सेम नहीं है, थोड़ा देखिएगा अच्छा से तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे लिख लेना है x के पावर n-1 बटे x-1। लिमिट का मान दिया हुआ है x टेंड टू 1। तो यहाँ पर x के जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखिए n के जगह पर हमने 1 रख दिया तो 1 से 1 कट गया तो 0 हो गया। 0 बटा 0 कुछ भी रहे तो 0 ही होता है। अगर हम फिर से इसका dc करें, अभी dc बचा हुआ है तो 0 का dc तो 0 ही ना होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों 0 आ जाएगा। तो फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है y बराबर रूट एक्स। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले आपको नोट कर लेना है, और जो रूट एक्स है ना उसको x मान लेना। तो बन गया हमारा log x। तो इसका हम dc कर देंगे dy बटा dx। तो log x का dc हो जाएगा 1/x, x के जगह पर 1/√x है। तो इसमें भी दो फंक्शन है, एगो log है, एगो रूट x है। तो हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा चैन रूल के द्वारा। तो ये हुआ log x का। log x का होता है 1/x, फिर से चैन रूल के द्वारा रूट x का करेंगे। तो आपको पता होगा रूट x का होता है 1/2√x dc। फार्मूला तो आपको याद ही होगा। तो ये 2 गो रूट मिलके जब 2 गो रहता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो यानी 1/2x ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है y बराबर सेक इन्वर्स x+1 बटा x-1 और साइन इन्वर्स इतना। तो देखिए ये दोनों सेम लग रहा है, लेकिन माइनस प्लस का डिफरेंट है। तो मैं एक फार्मूला बताया था कोस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x। अगर ये दोनों सेम है तब इसका मान π/2 होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पर तो साइन है लेकिन यहाँ पर कोस नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इसको कोस में बदल देंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सेक इन्वर्स एक्स को हम कोस इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं, या कोस इन्वर्स एक्स को हम सेक इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं। तो जैसे होता क्या है कि देखिए यहाँ पर सेक इन्वर्स 1/x/1 है, तो इसको हम जब कोस में लिखते हैं तो उलट जाता है, यानी 1 ऊपर और x नीचे आ जाता है। तो ये जो सेक है ना, इसको हम कोस में बदलते हैं। तो कोस में बदले तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और ये जैसे है वैसे ही रह दीजिए, x - 1 x + 1। तो अब उससे वही फार्मूला बन गया, कोस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं π/2 फार्मूला के अनुसार। लेकिन फिर भी अभी कह रहा है कि इसका DC कीजिए, तो इसका DC कर देते हैं। दोनों कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, पाई मान 180 डिग्री होता है, संख्यावाचक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का मान दोस्तों 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला है y बराबर इतना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि इसके बगल में क्या है, इसके बगल में है tan इनवर्स। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएं, आपको सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं कि इसके अंदर भी tan बन जाए, जो बगल में रहे सेम वही चीज़ आपको यहाँ बनाने की कोशिश करना है। तो ये दोस्तों आपको सोचना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 1 - cos x इतना बराबर फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। हाँ, तो ये आपको याद रखना होगा। आप 11 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिए। 1 - cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ प्लस है, माइनस में साइन प्लस में कोस। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये 2 से 2 अंदर ही कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों tan इनवर्स इंटू √ sin/cos, तो tan स्क्वायर x/2। तो ये स्क्वायर से देखिए यहाँ 2 को है, स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच गया tan इनवर्स इंटू tan x/2। अब tan से tan हट जाएगा, चैप्टर 2 में पढ़े होंगे tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है, तो यहाँ पर x/2 बच जाएगा, ये हमारा x के जगह पर। अब इसका DC करना, अब DC बचा हुआ, तो 1/2 कांस्टेंट है, x का DC आपको पता होगा कि 1 होता है, तो यह आ जाएगा दोस्तों 1/2 इसका सही आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला 34 में कह रहा है कि यदि y + x बराबर साइन इंटू y + x, तो इतना का DC ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको उतार लेता हूँ, y + x बराबर साइन y + x। अब इसका दोस्तों हमें dy/dx, देखिए जो नीचे रहे ना उसके सापेक्ष ही हम अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, फिर प्लस x का x के सापेक्ष करते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये तो y ही रहेगा, लेकिन x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, और इसका हो जाएगा ये पूरा का x मान लीजिए, तो sin x का होता है cos x। अभी इसमें भी 2 फंक्शन है, एगो sin x है और एगो ये पूरा है, तो पहला का होगा sin का cos। अब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों x का x के सापेक्ष 1, और ये हो जाएगा y dy x के सापेक्ष। तो एक जात वाला को एक तरफ करना है, तो देखिए ये पहले इसमें गुना होगा, dy/dx + 1 बराबर cos x + y। इतना को 1 में गुना करेंगे तो बात बराबर इतना ही रहेगा, और फिर cos x + y और dy/dx, पहले इसके साथ फिर इसके साथ गुना कर दी। अब एक जात वाला को एक तरफ लाना है, इसमें dy/dx है, इसमें dy/dx है, दोनों को एक तरफ कर दीजिए, तो इधर आकर ही माइनस में हो जाएगा dy/dx बराबर ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, और इधर +1 है तो इधर लाएंगे तो -1। अब dy/dx कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमें इसे ही मान निकालना है इसका ही, तो यहाँ बच जाएगा cos x + y, और यहाँ कुछ नहीं था 1 बच गया। अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ा रहा है, ये माइनस में ये प्लस में, तो dy/dx बराबर अब लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे गड़बड़ाएंगे कि पहले ये वाला लिखना है कि पहले ये वाला लिखना है। ऐसे तो कोई भी लिख दीजिएगा, दोनों सेम ही आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे कंडीशन में अलग भी रहता है। तो dy/dx से जो दूर रहे पहले वो लिखिए, जो दूर रहे पहले ऊपर आता है। अब इसमें सब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा x + y, और प्लस वाला
माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, कट गया। तो यहाँ पर दोस्तों -1 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आंसर में 1 भी है -1 भी है, तो आपको ध्यान देना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सब्जेक्टिव का ही है, दोनों 5 अंक वाला क्वेश्चन लाइक है, और ये तो कई बार पूछा गया 5 अंक में, इसलिए इस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि x के पावर m और y के पावर n बराबर x प्लस वाई m प्लस n हो तो dy/dx ज्ञात करें। तो देखिए आपको याद रखना कि जब भी कोई फलन पावर में रहे तो आपको लॉग लगाकर ही उसे बनाना है। जब तक आप लॉग नहीं लगाएंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर भी आपको पावर में दिख रहा है, कुछ भी रख सकता है, x के पावर y, y के पावर x, तो उसमें आपको लॉग लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग देने पर तो ये हो जाएगा लॉग x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर लॉग x प्लस वाई m प्लस n। अब देखिए इसका एक नियम होता है कि जो पावर में है ना उसको हम आगे ला के लिख सकते हैं, और एक आप पढ़े होंगे 8वां में ही लॉग m इंटू n बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। इंटू में जब उसको हम बाहर निकालते तो ये प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा आगे। पावर को हम आगे ला के लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको डीसी करना है, तो ये तो इंटू है तो u इंटू वी वाला फार्मूला लग जाएगा, आपको याद ही होगा। और यहाँ पर तो प्लस है, लेकिन सॉरी यहाँ पर भी इंटू है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया और बच गया log x, तो log x का हो जाएगा 1/x। और यहाँ पर भी n कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, बच गया सिर्फ log y। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा हमारा 1/y log, लेकिन इसमें y भी है तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx हो जाएगा। तो बीच में आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये सब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों, तो आप प्रॉपर लिखेंगे तभी आपको 5 में 5 मिलेगा। और मेरे बताए हुए तरीका से अगर आप बना देते हैं तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पॉइंट में भी नहीं। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर भी u इंटू भी लगेगा, तो पहले m प्लस n ले लेते हैं, तो इसका हो जाएगा log x, ये पूरा को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x। तो इसमें भी 2 फंक्शन है, एगो log है एगो ये, तो पहला का हो गया log x का 1x प्लस वाई का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और y का dy/dx हो जाएगा। तो u अभी फिर प्लस देंगे, अभी तो हुआ एक है ही का u भी, फिर भी, तो ये log x प्लस वाई। देखिए इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, आई एम प्लस n कांस्टेंट है तो ये 0, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इतना हम छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा m/x प्लस n/y dy/dx बराबर, इसको गुना कीजिए तो m प्लस n/x प्लस वाई। अभी दोनों एक साथ लिख दिए, अब इसको अंदर गुना कर दीजिए क्योंकि ये भी तो इंटू महीना है, तो इतना का 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। फिर से गुना कीजिए dy/dx के साथ। तो अब यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया आपको करना है, एक जात वाला को एक तरफ कर देना है, तो x/y dy/dx प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। और एक जात वाला ये हो गया, बिना जात वाला इधर ला दीजिए, x ही है, आपको ध्यान देना है, m n x में गड़बड़ हो जाता कभी कभी। तो ये हो जाएगा x इंटू एम प्लस n माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई। अब एलसीएम ले लीजिए, देखिए इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर तेरिया गुना कर दीजिए x इंटू एक्स, ये दोस्तों n होना चाहिए था, देखिए n है सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस वाई m प्लस n, और इसको हम अंदर गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा mx प्लस nx माइनस mx प्लस my, सॉरी माइनस प्लस माइनस mx कट जाएगा,
इसको भी गुना कीजिए तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई प्लस एन वाई, प्लस माइनस माइनस होता है एक्स प्लस वाई। यहाँ पर क्या बच गया, एन एक्स माइनस एम वाई ओपन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, एन वाई कट गया, सेम जात वाला कट गया था, माइनस प्लस था, बचा क्या एन एक्स माइनस एम वाई बटे वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एन एक्स माइनस एम वाई अपन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए नीचे वाला दोनों सेम है, एक्स प्लस वाई सेम है तो कट गया, ऊपर वाला भी दोनों सेम ही है, ध्यान एन एक्स एम वाई कट गया, बचा क्या। अब देखिए मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके साथ क्या बचा, सिर्फ वाई बचा, ये नहीं कटेगा क्योंकि अलग जात के। और बराबर में क्या बचा, इधर 1/x बचा। अब इसको गुना कर दीजिए, बराबर में कोई चीज़ रहता है तो हम क्या करते, क्रॉस गुना, कैसे गुना कर देते, तो x इधर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव का नहीं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। उसके बाद आगे सभी आसान ही है। tan x का DC मैंने डायरेक्ट बताया, आपको फार्मूला याद होगा, किसे का स्क्वायर होता है, log x का 1/x होता है, ये सब फार्मूला ही है। डायरेक्ट आपको फार्मूला देखिए कई बार पूछा गया है, एक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होते हैं। रूट x का DC मैंने बता रखा 1/√2x होता है। कोट x का होता है दोस्तों, जिसमें c लगा हुआ तो माइनस कोसेक हो जाएगा स्क्वायर वाला। उसके बाद इधर है तो ये भी मैं बताया हूँ कि e के पावर x कुछ भी रहे उसका DC उतना ही होता है। तो इसमें भी देखिए दो फंक्शन है, क्या है, e के पावर 3x है, तो e के पावर 3x का तो उतना ही हो जाएगा, DC e के पावर 3x हो जाएगा, लेकिन फिर 3x क्या करेंगे तो 3 हो जाएगा चेन रूल के द्वारा, तो e के पावर 3x, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला cos x का DC, तो डायरेक्ट इसमें c लगा हुआ तो माइनस साइन x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्या करना कि स्क्वायर है, इस साइन पे है, अगर x पे रहता तो हम पहले कोस का करते, साइन का करते, लेकिन यहाँ पर x का पावर n वाला लगेगा। मैं पहले भी बताया हूँ इस तरह के भी क्वेश्चन रहता है। तो अगर पावर साइन पे रहे तो x का पावर n वाला फार्मूला, और अगर पावर x पे रहे तो यहाँ पर दोस्तों इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x का कोस x बाई x। लेकिन यहाँ पर पावर साइन पे है तो x का पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा और ये x हो जाएगा। तो पहला फंक्शन हुआ x के पावर n वाला पर, अभी साइन x का बाकी है तो कोस x हो जाएगा। तो ये शायद फार्मूला ही होता है, हाँ साइन 2x का एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए, ये साइन x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो उतना को हम इतना लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला है यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसके लास्ट में क्या है, थीटा, तो इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा से कोस थीटा, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी माइनस साइन थीटा, साइन का होता है माइनस साइन। अब यहाँ पर बोल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, तो y का मान क्या है माइनस साइन थीटा और x का मान क्या है कोस थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस टेन थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेम उसी प्रकार ये है, तो इसका भी हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले कांस्टेंट को अलग कर देंगे। देखिए 2 कांस्टेंट अलग कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें भी 2 कांस्टेंट है अलग कर दीजिए कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 गुने यहाँ पर भी x का पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा क्योंकि साइन पे स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा इंटू साइन का फिर हो जाएगा कोस थीटा। उसी तरह इसका भी करेंगे तो प्लस 2 गुने 2 कोस थीटा, तो ये हुआ, और फिर कोस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर भी देखिए 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस आगे लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सब इधर इंटू में ही है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो कट के 0, तो ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। अगला 45 में रूट x, तो इसको पहले x मान लीजिए, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने पूरा को x माना, तो पहले x का करेंगे तो 2 रूट x हो जाएगा, x की जगह पर आपको पूरा रखना है रूट tan x, अब फिर tan x का DC करेंगे
तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चैन रूल के द्वारा इसमें भी दो फंक्शन है, पहले रूट एक्स का तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टू रूट टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टू रूट टेन एक्स, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ए के पावर कोस एक्स, तो ए के पावर कोस एक्स का डी सी उतना ही होता है तो इतना ही हो जाएगा ए के पावर कोस एक्स से ही, लेकिन कोस एक्स का डी सी फिर साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन एक्स ए के पावर कोस एक्स, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला साइन 4x, तो साइन का हो जाएगा कोस 4x और फिर 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 आगे कीजिए फिर कोस 4x, यहाँ पर हमारा 4 कोस 4x हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला है लॉग, तो ये पूरा को क्या कीजिए x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग कोस e के पावर x, ये पूरा को हमने x मान लिया, तो ये हो गया लॉग x, और लॉग x का डी सी आपको पता ही होगा कि 1/x होता है इसका डी सी, तो ये हो जाएगा कॉस e के पावर x, लॉग x का हो गया। इसमें भी देखिए 3 फंक्शन है, एक दूसरा का में कोस, इसको x मान लेंगे, तीसरा का में e के पावर x, तो पहला का हुआ, अब दूसरा का क्या करेंगे कोस x का, तो हो जाएगा साइन e के पावर x, x के जगह पर पूरा लिखना, अब e के पावर x का करेंगे तीसरा का तो उतना ही हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, आगे ला देते हैं, इसको भी आगे ला देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन e के पावर x बटे कोस e के पावर x। देखिए ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं माइनस e के पावर साइन बटे कोस टेन e के पावर x, तो माइनस e के पावर x टेन e के पावर x, हाँ देखिए है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है लॉग रूट x, तो सेम फार्मूला लग जाएगा, पहले लॉग x का लगाएंगे तो रूट x हो जाएगा 1/x, और ये हुआ पहला, दूसरा का रूट x, तो 1/2 रूट x, तो रूट x मिलके 2 है तो 2 के बदले 1 हो जाएगा यानी 2x आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। 50 में है 5 के पावर x, तो देखिए इसका मैंने एक फार्मूला बताया था क्या, a के पावर x का डी सी, a को हम यहाँ पर 5 मान लेंगे और x तो दिया हुआ, तो इसका डी सी मैंने क्या बताया था, a के पावर x इंटू लॉग a, a के जगह पर यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 है, तो इसका डी सी जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो j है वो लिख दीजिए, तो j है वो लिख दीजिए, फिर log a लिखना है, तो a की जगह पर यहाँ पर 5 है तो ये 5 आ जाएगा, यानी देखिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51 में है साइन 2x, तो ये तो मैं बताया हूँ, शायद फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो साइन 2x है ना, ये पूरा को x मान लीजिए, तो इसका डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोस x, यानी 2x, x की जगह पर पूरा लिखना है, तो ये हुआ साइन का पहला फंक्शन, इसमें भी 2 फंक्शन है, फिर 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 कोस 2x इसका सही आंसर आ जाएगा, 2 कोस 2x, ऑप्शन डी। अगला है tan x का, तो देखिए ये जो tan के x है ना, ये पूरा को x मान लीजिए, tan के x ये पूरा को x मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा tan x, तो tan x का टीसी आपको पता होगा कि sec स्क्वायर x होता है, x की जगह पर पूरा लिखना है, तो ये हुआ हमारा पहला फंक्शन। अब दूसरा का फंक्शन क्या करेंगे चैन रूल के द्वारा, तो के एक्स, के कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, x का 1, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों के, इसको आगे कर देते हैं sec स्क्वायर के एक्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या है के sec स्क्वायर के एक्स, देखिए यहाँ पर के नहीं है, के sec स्क्वायर के एक्स इसमें है। अगला 53 में है दोस्तों e के पावर x माइनस ए, तो सेम वही फार्मूला लगेगा e के पावर x वाला, ये पूरा को x मान लीजिए, तो जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, इसका डी सी इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो दोनों लिख लीजिए इससे। फिर इसमें भी 2 फंक्शन है, e के पावर x, फिर दूसरा का में x माइनस ए का करेंगे, तो x का तो दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 1 गुना करेंगे इसमें तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन इसका हो जाएगा -1, तो यह आ जाएगा माइनस e के पावर x माइनस ए, इसका सही आंसर। ये भी दे रहा है लेकिन ऑप्शन में किताब में ए दे रहा है, तो देखिए इसमें क्या है कि फिर से मैं बताता हूँ, e के पावर x का e के पावर x हो गया डीसी, जैसे सेम वैसे लिख देना, लेकिन इसका करेंगे जैसे अलग से कर लेते हैं x माइनस ए, तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होता है, सॉरी बीच में माइनस है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स को अलग कर देते हैं, ए को अलग कर देते हैं, तो x का x के सापेक्ष 1, लेकिन a कांस्टेंट हो जाता है तो कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका जो दूसरा का भाग का है डीसी इतना आ रहा,
अब इसको गुना कर देते टी का पावर एक्स माइनस ए और 0 के साथ गुना करेंगे तो 0। तो इतना ही सही आंसर आएगा दोस्तों। सॉरी 1 के साथ गुना कीजिए इतना तो बीच में माइनस होगा, तो फिर 0 के साथ गुना करेंगे इतना को तो 0, तो बीच में माइनस, तो इतना ही रह जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन यही सही है। अब है tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको x मान लेंगे, tan स्क्वायर एक्स को x मान लेंगे, तो यहाँ पर हो गया tan x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, इसका डी सी sec स्क्वायर एक्स, तो x के जगह पर स्क्वायर लिखना। फिर दूसरा का, ये पहला फंक्शन दूसरा का फंक्शन, तो इसका 2x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, दोनों पर इसमें भी इसमें भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 2 में से एक जगह तो एक न बचेगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला 55 में है रूट एक्स, वो पूरा को x मान लीजिए, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर कोट एक्स, और फिर यहाँ पर कोट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दो फंक्शन है तो माइनस कोसेक स्क्वायर बटे में रूट 2x, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला जो डी में है 56, उसमें डबल स्क्वायर लगा हुआ, मतलब 2 बार अवकलन ज्ञात करना, डी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। तो पहले एक बार कर लेते हैं, तो साइन का हो जाएगा कोस 2x, और फिर दूसरा का 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 2x। ये हमारा है प्रथम, निकालना हमें क्या है डबल, तो अब डबल निकालते हैं, 2 गुने, अब इतना आगे करेंगे कांस्टेंट था बाहर निकल गए, साइन का हो जाएगा कोस 2x गुने 2, माइनस दोस्तों साइन का माइनस में होता है, तो 2 और 2 आगे ला दीजिए, तो 4 कोस 2x माइनस 4 कोस 2x माइनस 4 कोस 2x। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, सभी तो साइन में ही दे रहा हूँ, तो साइन का हुआ कोस, कोस का फिर हो गया साइन, फिर से बनाते हैं साइन 2x, तो साइन का हो गया कोस 2x फिर 2, तो हो गया प्रथम। अब द्वितीय निकालते हैं, तो कोस का फिर हो जाएगा साइन, तो साइन में ही आएगा, फिर इसका 2x का 2 और पहले वाला 2, तो माइनस 4 साइन 2x माइनस 4 साइन 2x, ऑप्शन सी वाला सही आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा आपको, पहले साइन का कोस फिर कोस का करेंगे डीसी, तो साइन ही ना आएगा। उसी तरह ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 बार का रहा निकालने के लिए, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, पहले एक बार निकालता हूँ x की पावर 4, तो 4 और 1 घटा देंगे 3, तो ये प्रथम हुआ। अब द्वितीय निकालते हैं, तो 4 बाहर कर देते हैं और x का पावर n, तो 3 आगे x और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 12 x स्क्वायर, तो दूसरा का हुआ। अब तीसरा का निकालते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी वाई क्यूब, तो 12 और यहाँ पर फिर x के पावर स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 12 दूनी 24 x इसका सही आंसर आ जाएगा। 3 बार आपको इसका अवकलन करना है, पहला करना है उसका आंसर जो है फिर से अवकलन करना है, आंसर आएगा फिर से अवकलन करना, 24 x आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में है साइन इनवर्स इतना, तो देखिए मैं चैप्टर 2 में इसका फार्मूला बताया था, यहाँ पर तो नहीं बताया क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 पहले आया, ये तो 5 चैप्टर है। क्या फार्मूला बताया था, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स इंटू इतना 3x माइनस 4x क्यूब, जो यहाँ पर दिया हुआ वही फार्मूला होता है। तो इतना को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 साइन इनवर्स x, यह फार्मूला होता है इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो साइन इनवर्स x बच गया। अब साइन इनवर्स x का डीसी मैंने क्या बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 गुने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 ऊपर और ये नीचे थे 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी में है। अगला साइन रूट एक्स, तो ये रूट एक्स को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, इसको x मान लीजिए तो कोस x हो जाएगा। अब इसमें भी 2 फंक्शन है, तो साइन का हुआ, अब करेंगे रूट एक्स का, तो 1/2 तो नीचे 2 रूट एक्स और ऊपर कोस रूट एक्स, ये हमारा गुणाओं को ऊपर आ जाएगा। और आगे फार्मूला ही है, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, tan इनवर्स का तो आप जानते ही हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक ही ऑप्शन में है बी। और अगला भी आसान है, e के पावर x, तो जितना है पहले उतना ही लिख दीजिए क्योंकि इसका डी से सेम होता है, तो e के पावर x जितना उतना लिख दिए। फिर दूसरा भाग में हमारा आ रहा है x क्यूब, तो इसमें x का पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए, 3 आगे 3 में से घटा देंगे तो 3x स्क्वायर,
तो इसको आगे करके भी लिख सकते हैं e के पावर x के पावर क्यूब। तो यह हमारा सही आंसर आ जाएगा 3x² e के पावर x के पावर क्यूब, ऑप्शन डी में। अगला है log 3 के पावर x। तो ये भी फार्मूला बैठ रहा है दोस्तों a के पावर x वाला पर। तो मैंने अभी फार्मूला बताया 3, इसको a की जगह पर यहाँ पर क्या है a है, तो लगा दीजिए फार्मूला पहले सेम, फिर log a के पावर x का फार्मूला। तो पहले दोस्तों इसमें हम log का लगाएंगे, तो e पूरा को x मान लीजिए, तो log x का हो जाएगा 1/x 3 के पावर x। अब a के पावर x का फार्मूला लगाइए, ये हो जाएगा a के पावर x वाला पर। तो a के पावर x इंटू log a, यानी a की जगह पर 3, तो ये 3 के पावर x कट जाएगा, तो ये log 3 बच जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों log 3 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में दे रहा है। 63 में है दोस्तों कि 1/sin। तो देखिए आपको पता होगा कि जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉसेक में बदल जाएगा। अब इसका डीसी कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, क्योंकि बीच में प्लस है। तो कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कोट होता है, सी लगा हुआ तो माइनस कॉसेक इंटू कोट एक्स हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ई के पावर एक्स तो सेम ही होता है, बस यहाँ पर आपको ऊपर करना था और कोसेक का डीसी आपको पता होना चाहिए था। तो यह हमारा ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है लिमिट एक्सटेंड टू ए। सेम वैसे ही बनेगा, बस इसको मान रख देना। तो ई कह रहा है कि लिमिट में एक्स का मान ए रखें, तो रख देते हैं ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटे ए माइनस ए। एन की जगह पर हमने ए रख दिया, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 0। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसका डीसी ज्ञात करें, तो 0 का डीसी करेंगे तो 0 ही ना आएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों 0 हो जाएगा। जितना भी लिमिट वाला बोर्ड में पूछा जाता है उसका अधिकतर आंसर 0 ही होता है, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। देखिए रूट एक्स दोनों से मैं फार्मूला में बताया हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अगर ये दोनों सेम रहे, एक्स की जगह पर कुछ भी रहे, रूट एक्स रहे, 5 रूट एक्स रहे, कुछ भी रहे, अगर दोनों सेम है तो उसका मान π/2 होगा। तो बोल रहा है इसका डीसी ज्ञात करें। तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, बच गया पाई, तो पाई भी क्या है कांस्टेंट है, तो 1/2 गुने 0 बराबर 0। इसका सही आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। अगला है लिमिट वाला, तो इसका भी 0 ही आएगा। देखिए कैसे, कोस 3x है, तो बोल रहा है कि लिमिट में x का मान a रख दें, तो कोस 3a हो जाएगा। अब इसका डीसी कर दें, तो कोस का डीसी आपको पता होगा माइनस साइन a होता है, साइन x, इसको x मान लिए। लेकिन फिर से चैन रूल के द्वारा 3a का करेंगे, x रहता तो 3 होता, x के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर a है, तो a यहाँ पर दोस्तों कांस्टेंट हो जाएगा, तो 3 बाहर होगा और बच जाएगा a। तो a का करेंगे, कांस्टेंट का 0 होता है आपको पता होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने 0, सब है 0 में, तो एक 0 के कारण ये सब है 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा 0 वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है 67 में रूट एक्स। ये पूरा को क्या कीजिए, रूट एक्स मान लीजिए, x² ax प्लस 1, तो इसका हो जाएगा रूट एक्स का 1/√x। एक्स के जगह पर आपको पूरा लिखना है। तो ये हुआ रूट के पहला फंक्शन, दूसरा का फंक्शन में हमारा ये पूरा आ जाता है। चैन रूल के द्वारा अब इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x ax, इसमें a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, तो 2x प्लस a अपॉन 2√x² प्लस ax प्लस 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2x प्लस a, हाँ देखिए ऑप्शन 2 को में है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 68 में है e के पावर x, तो इसका भी सेम बनेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना, 2 को बाहर कर देना है, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन dx e के पावर 2x, 2 गुने सेम और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 e के पावर 2x, 4 e के पावर 2x, ऑप्शन सी। अगला है log x के पावर n का फॉर्मूला। तो देखिए इसमें 2 फार्मूला लग सकता है। पहले तो ई पूरा को x मान लीजिए, ई पूरा को हमने x माना तो ये हो गया log x। log x का डीसी होता है 1/x। ये पहला फंक्शन है, दूसरा का फंक्शन, तो पहला का हो गया। अब दूसरा का क्या करेंगे, x के पावर n, तो x के पावर n का फार्मूला मैं बताया हूँ, n x के पावर n-1।
एक्स का पावर एन का DC। शुरू में ही मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है, 1/x गुने। देखिए ये जो है ना, इसको नीचे ला देते हैं, तो ऊपर से जब नीचे लाते हैं तो क्या होता है कि माइनस से प्लस से माइनस में हो जाता और माइनस से प्लस में हो जाता, यानी अपोजिट साइन हो जाता। तो इसको अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -n और फिर -x का पावर +1। तो यहाँ पर कटेगा कैसे? देखिए 1/log x, तो x के जगह पर आपको पूरा लिखना है, n हमने छोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ पर गुना में है x के पावर n इंटू x का पावर माइनस है, तो आपको पता होगा कि गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये n है और प्लस माइनस माइनस, तो n से n कट जाएगा, तो ये कट गया दोस्तों, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा n/x। x के पावर 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा n/x। 70 में है x², मतलब डबल डेरिवेटिव 2 बार करना, तो पहले एक बार निकालते हैं, एक बार निकालेंगे तो 2x + 3x का 3 हो जाएगा, फिर से दोबारा निकालते हैं, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, x का 1 और ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी में है। बोल रहा है x और y इतना है तो dy/dx रख दीजिए। तो देखिए इसके लास्ट में t, जो भी फंक्शन के लास्ट में रहे उसके सापेक्ष ही आपको अवकलन करना, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर सब्जेक्टिव में रहे तब, क्योंकि ये 2 अंक में भी आ चुका है, तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dt। तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, 2 आ गया जाएगा, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो x का हो गया। अब y का करेंगे तो dt, इसमें भी 2 कांस्टेंट है, a t का करेंगे तो a हो जाएगा, t के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो उसका 1 हो जाएगा, तो 2a × 1 इतना। अब बोल रहा है dy/dx ज्ञात कीजिए। y का मान क्या है 2a है और x का मान यहाँ पर क्या है 2at है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 1/t आ जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 72 में है कोस इनवर्स साइन। तो देखिए ये जो पहले साइन है ना, इसको x मान लीजिए, कोस इनवर्स साइन x, ये पूरा को हमने x मान लिया, तो क्या बन गया कोस इनवर्स x बन गया। अब कोस इनवर्स x का DC मैंने बताया था कि माइनस में 1/√x² होता है, तो 1 - x², x के जगह पर हमने क्या माना साइन माना, तो x², साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला फंक्शन, ये हो जाएगा दूसरा का फंक्शन, 2 है इसमें, तो साइन का फिर कोस x हो जाएगा, तो माइनस कोस x बटे √1 - साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x, तो इसका कट जाएगा स्क्वायर से रूट, तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों कोस x, कोस x से कोस x कट जाएगा तो -1, तो DC हमने कर दिया था, कोस का DC होता है इतना, तो dy/dx का मान क्या आ गया दोस्तों -1 आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो 40-45 मिनट का हो गया, इसी को अपलोड करने में 3-4 GB लग जाता है, और सस्ता मोबाइल है तो उतना स्पेस भी इसमें नहीं है कि पूरा हटा सकें। ये वाला हो गया था, ये वाला, तो इसमें x के पावर n वाला फार्मूला लगाए, क्योंकि 3 पहले, तो 3 कोस थीटा और 3 में से घटा देंगे 2, तो ये हो गया हमारा कोस का, लेकिन चेन रूल के द्वारा x के पावर n का अभी कोस का बाकी है, तो ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा। देखिए हाँ, माइनस आगे लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है तो इसको भी मैं बता देता हूँ, आसानी है, वैसे तो मैं बता दिया हूँ शायद इसको। देखिए इसके लास्ट में थीटा है, तो इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx/d एक कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, और कोस का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा x का मान। अब y का मान, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, साइन का हो जाएगा कोस थीटा, तो हमें पूछ रहा है dy/dx का मान, तो पहले y का मान क्या आया हमारा a कोस थीटा, x का मान आया माइनस ये साइन थीटा, तो ये कट जाएगा, तो कोस बटे साइन बच रहा है, साइन बटे कोस नहीं, कोस बटे साइन है, तो ये होता है कोस थीटा, कोस बटे साइन कोट थीटा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म कर दूंगा। लगभग 110 भी सब्जेक्टिव है,
तो अगले वीडियो में हो जाएगा। तो आपको कैसा लगता है, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, मेरा सोल्यूशन आपको समझ में आता है कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ दिक्कत हो तो उसे भी बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार सकूं। और हाँ, इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी दोस्तों अच्छे से मैथ कंप्लीट हो सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।